Hello everyone, welcome back to my channel. So here I am with a new topic यार. Actually मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि कल ही मैं क्लास ले रही थी, तो मैंने ये टॉपिक क्लास 8th में एज वेल एज क्लास 10th में डिस्कस किया. तो मैंने रियलाइज किया कि काफी बच्चों को इसका बेसिक ही नहीं पता है. दे डोंट नो दैट व्हाट दिस प्रोसेस इज अबाउट, राइट. वो सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, बुक्स में उसको रट्टा मार रहे हैं, उसको क्रैम कर रहे हैं. दे डू नॉट नो कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है. Right, we read in the books that the process of giving birth to young ones is termed as reproduction, and जो कि सही भी है, it's no way wrong, right. लेकिन इस process में actually होता क्या है? It's a process in which any living organism, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, अपने बच्चों को प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. वो कैसे भी हो सकता है, दैट हैज टू डिफरेंट टाइप्स व्हिच आई विल जस्ट डिस्कस इन अनदर 2 minutes. लेकिन किसी भी तरीके से किया हुआ प्रोसेस, राइट, दैट इज कमिंग अंडर रिप्रोडक्शन. चाहे उसमें जो पेरेंट है वो ना बचे, राइट. मे बी हो सकता है कि पेरेंट अपने आप को डिसॉल्व करके नया बेबी बना रहा हो. मे बी हो सकता है कि पेरेंट रिटेन्ड है और फिर नया बेबी बन रहा हो. एनीवे इट कैन गो थ्रू, राइट. लेकिन इस डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड में, हमारी बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. We will study its broader types. Okay, so reproduction is divided into two parts: asexual reproduction, sexual reproduction. Now often these two terms are confused and are not very well analyzed. अब हम सबसे पहले बात करेंगे asexual reproduction की, उसमें क्या होता है. I will first take an example and talk about it. तो यार, आप लोगों ने 8th क्लास में चैप्टर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहां पे हम पढ़ते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, फंगस, प्रोटोजोन्स. ये हमारे पास डाइवर्सिफाइड 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है जी. जिसमें अगर मैं बात करूं, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द प्रोटोजोन, दैट इज अमीबा. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी टेल यू कि मैंने कैसे लिया है. मैंने लिया कि जैसे कि 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मैंने नेक्स्ट ले लिया कि एक तरह का हमारा ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन. तो ह्यूमन में देयर इज सम एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल रमेश, ये उसका नाम है. सिमिलरली यहाँ पर प्रोटोजोन, प्रोटिजन का एक स्पीशी, एक ऑर्गेनिज्म अमीबा. तो हम यहाँ बात करेंगे अमीबा की, कि अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या. सो लेट्स ड्रॉ एन अमीबा. अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, वो रैंडमली कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है. अब इस अमीबा में क्या होता है, व्हेनेवर इट स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस, तो ये इस तरीके से इलोंगेट होने लग जाता है. ये इलोंगेट होने लग जाता है और बीच में से डिवाइड हो जाता है. इट स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए. इट इज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग का मतलब है कि जो हमारा पेरेंट है वो तो फिनिश हो रहा है, वो तो खत्म हो गया है, उसकी तो आइडेंटिटी नहीं बची. तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया है, यहाँ पे बन गए हैं 2 नए डॉटर सेल्स. काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम सन सेल्स क्यों नहीं कहते. सो बेटा, ये एक साइंटिफिक टर्म है जो ऐसे ही बनाई गई है, 2 डॉटर सेल्स. ओके, सो दिस मेथड वेयर ऑर्गेनिज्म इज डिसॉल्विंग इट्स ओन सेल्फ, और वो खुद ही अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में तोड़ के 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है. this type of reproduction comes under the category of asexual reproduction. ठीक है. बट अब आप सोचोगे कि मैम फिर ये दूसरी टाइप की कैटेगरी से डिफरेंट क्यों है. अभी मैं कोई भी टर्मिनोलॉजी यहाँ लेकर नहीं आ रही. मैं गेमीट्स नहीं बोल रही, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बात कर रही, मैं किसी भी सेक्स सेल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस. मैंने आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस. ह्यूमंस में क्या होता है, वी हैव 2 जेंडर्स. मैंने आपको अमीबा में तो 2 जेंडर नहीं बताया, तो सिंपल डिवीजन थी. लेकिन ह्यूमंस में होते हैं 2 जेंडर, दैट इज अ मेल एंड अ फीमेल. होता क्या है, मेल के अंदर से भी एक सेल निकलता है, फीमेल के अंदर से भी एक सेल निकलता है. दोनों सेल आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं कॉम्बाइंड सेल.
उस कॉम्बाइंड सेल से बन जाता है पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस जहां पे दो जेंडर्स का यूज होता है, उनके एक एक सेल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, दोनों को फ्यूज कराया जाता है और उस फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बिल्डअप होता है। ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन को टर्म किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वी कॉल इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी रीड इट इन द बुक कि asexual reproduction does not involve the fusion of gametes, whereas sexual reproduction involves the fusion of gametes. तो वो gametes क्या है? Those gametes are nothing but these cells. इन cells को gamete भी बोला जाता है या फिर sex cell भी कहा जाता है। So male से निकला हुआ gamete is male gamete, female से निकला हुआ cell is known as the female gamete. When they combine to form a combined cell, उस combined cell को नाम दिया जाता है zygote. ये zygote develop करेगा into the new organism, जिस भी species का वो है। ठीक है जी। Whereas जो हमने asexual reproduction पढ़ी थी, यहाँ पर कोई gamete नहीं था, कोई gamete नहीं, कोई parent के दो genders नहीं, कोई जेंडर्स नहीं तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, सॉरी कोई फ्यूजन नहीं, नो फ्यूजन, नो फ्यूजन तो नो जाइगोट, ऐसा कुछ नहीं बना यहाँ पे। यहाँ पर सिंपल ये सिर्फ क्या हो गई, स्प्लिटिंग। तो ऐसे ही करके बेटा डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे जो अलग अलग लेवल से स्प्लिट करते हैं एंड दे फॉर्म इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एंड वी हैव डिफरेंट अदर स्पीशीज आल्सो जिनके दो जेंडर्स हैं जो अपने गेमीट्स बनाते हैं जिनको फर्टिलाइज करके आगे नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। ठीक है जी। सो कंक्लूडिंग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproductions are one जहां पे कोई gametes की involvement नहीं होती, whereas यहाँ पे gametes are equally involved in sexual reproduction to give rise to a new organism. Right? You will read it in your books की अलग अलग organisms की अलग अलग reproductions बताई गई है। ठीक है, but my aim was to just explain you that what is the basic difference between both of these. Thank you so much. Stay updated with me for more such basic short videos on biology. Thank you.